आज 25 फरवरी 2023 दिन शनिवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शासकीय नौकरी में सीधी भर्ती के पदों पर अब ट्रांसजेंडर को भी मिलेगी प्राथमिकता। मध्य प्रदेश शासन की नौकरी में सीधी भर्ती के पदों पर अब उभय लिंगी को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों प्रमुखों को पत्र जारी कर कहा है कि सीधी भर्ती के पदों में ट्रांसजेंडर को शामिल किया जाए। मध्य प्रदेश में कोल समाज की बहनों को पोषण आहार के लिए हर माह देंगे 1000 रुपए। माता शबरी की जयंती पर सत्ता में आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोल समाज की बहनों को पोषण आहार के लिए 1000 रुपए प्रति माह देने की महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नया भारत गढ़ दिया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह इसलिए आए क्योंकि आतंक, अन्याय और भ्रष्टाचार का अंत करना था। इंदौर से देहरादून और अमृतसर जाने वाली ट्रेन परिवर्तित मार्ग से गुजरेगी। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ सिटी, सुल्तानपुर रेलखंड में चल रहे कार्यों के कारण इंदौर से देहरादून और अमृतसर के लिए चलने वाली यात्री ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेगी। देवबंद, रुड़की नई लाइन और अब कॉमन लूप लाइन शुरू करने के लिए 2 मार्च तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इसके कारण पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के रास्ते बदले गए हैं। पंच उप सरपंच बन चुकी महिलाएं भी होंगी लाडली बहना योजना के लिए पात्र। मध्य प्रदेश में 5 मार्च से शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के लिए आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इस योजना को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पंच उप सरपंच बन चुकी महिलाएं भी इस दायरे में आएंगी। इन्हें भी सरकार प्रतिमाह 1000 रुपए सीधे खाते में देगी। ऐसी महिला जो स्वयं अथवा जिनके परिवार में सांसद, विधायक या स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि होंगे उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिस महिला के नाम या उसके परिवार में ट्रैक्टर सहित अन्य 4 पहिया वाहन होंगे वे भी योजना के दायरे में नहीं आएंगी। मार्च तक हर उपभोक्ता के मीटर में लग जाएगा QR कोड 100%। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मीटर में 100% QR कोड लगाने पर जोर दिया है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी ने वर्चुअल मीटिंग में कहा कि मार्च में हर हाल में 100% QR कोड लगा दिए जाए ताकि मीटर रीडिंग QR के जरिए की जा सके। इसमें जो भी लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ मीटिंग में राजस्व वसूली को लेकर भी निर्देश दिए गए। 31 मार्च तक सभी पात्र कॉलोनियों को वैध करेगा निगम। नगर निगम आयुक्त किशोर कानियाल ने शुक्रवार को अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए 58 अवैध कॉलोनियों को वैध करने के आदेश जारी किए। इन कॉलोनियों में अब भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की जाएगी। अब शहर में पात्र 429 में से 168 कॉलोनियां वैध हो चुकी है। इस दौरान निगम आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि आगामी 31 मार्च तक बाकी बची कॉलोनियों को भी वैध करने की कार्रवाई की जाए। जो कॉलोनी वैध होने की कार्रवाई से रह गई है उनके लेआउट बनाकर प्रस्तुत करें। जो कॉलोनी वैध हो चुकी है उनके अधिक से अधिक भवन निर्माण अनुमति के नक्शे बनाएं। किसानों को मिलेगी कृषि उपकरणों पर 50% की सब्सिडी। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि यंत्रों पर अनुदान की घोषणा की है। इसमें अलग अलग यंत्रों पर इनकी लागत के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सब्सिडी की राशि कितनी मिलेगी इसका सही पता करने के लिए किसान ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कैलकुलेटर के जरिए पता लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में SC, ST और महिला किसानों को 50% और सामान्य वर्ग के किसानों को 40% सब्सिडी दी जाती है। पहली व दूसरी की परीक्षा नहीं होगी। तीसरी व चौथी और छठवीं व 7वीं का वार्षिक मूल्यांकन 5 अप्रैल से शुरू होगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम लागू किया गया है। इसके तहत पहली व दूसरी कक्षा में परीक्षा नहीं ली जाएगी बल्कि सीखने की क्षमता के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। दोनों कक्षाओं के लिए FLN आधारित एक अभ्यास पुस्तिका दी गई है। इससे हर दिन बच्चे का आकलन किया गया है। वहीं तीसरे व चौथी, छठवीं व 7वीं का वार्षिक मूल्यांकन 5 अप्रैल से आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक विषय में 60 अंक का लिखित और 40 अंक का प्रोजेक्ट वर्क होगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने वार्षिक मूल्यांकन की समय सारणी और मूल्यांकन पद्धति के दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी विद्यार्थियों को लिखित और प्रोजेक्ट कार्य दोनों में अलग अलग 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। वार्षिक परिणाम 28 अप्रैल को जारी किया जाएगा।
रेत खदानों की होगी जियो फेंसिंग, सैटेलाइट से रखी जाएगी नजर। प्रदेश में रेत खदानों की जियो फेंसिंग की जाएगी और अवैध उत्खनन पर सैटेलाइट से नजर रखी जा सकेगी। कंट्रोल रूम भोपाल में होगा। गति शक्ति पोर्टल पर भी इसका पूरा मैप उपलब्ध होगा। जियो फेंसिंग के बाहर खनन प्रतिबंधित होगा। अगर फेंसिंग के बाहर खनन किया जाता है तो कंट्रोल रूम में अधिकारियों को तत्काल इसकी जानकारी मिलेगी। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक रेत खदानों का ड्रोन से सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए शासन के ड्रोन के अलावा ड्रोन उपलब्ध कराने वाली निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जाएंगी। स्कूल कॉलेज अस्पतालों ने लाभ कमाया तो देना होगा भारी टैक्स। स्कूल कॉलेज और अस्पतालों को मुनाफा बटोरना भारी पड़ेगा। आयकर विभाग ने धार्मिक, पारमार्थिक व सामाजिक संस्थाओं के लिए नया रिटर्न व ऑडिट फॉर्म जारी किया है। पहले जो ट्रस्ट और संस्थाएं 2 पेज की ऑडिट रिपोर्ट दाखिल कर आयकर के दायित्व से मुक्त हो जाते थे, अब उन्हें 20 पेज की ऑडिट रिपोर्ट जमा करना है। ऑडिट के नए फॉर्मेट 10 व 10 से आयकर दान, गुप्त दान, ट्रस्ट व ट्रस्टियों से लेकर खर्च और दूसरे ट्रस्ट को किए गए दान की भी छोटी से छोटी जानकारी मांगी जा रही है। बात सिर्फ इतने पर खत्म नहीं हो रही है। ताजा संशोधन के बाद ट्रस्टों के बीते वर्षों का रिकॉर्ड खंगालने और खानापूर्ति में गलती होने पर ट्रस्टों पर संपत्ति के अनुपात में भारी भरकम टैक्स लगाने के अधिकार भी आयकर को मिल रहे हैं। आयकर ने ऑडिट और रिटर्न का नया फॉर्म जारी कर दिया है। 1 अप्रैल से ये लागू हो रहे हैं। शिक्षकों को 10 दिन में जांचनी होगी तीसरी से 7वीं तक की उत्तर पुस्तिकाएं। फरवरी में कई स्कूलों में छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जिससे 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले खत्म करना होती है। इस बार शिक्षा सत्र में देरी होने से परीक्षाओं का कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ाया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने तीसरी से 7वीं कक्षा वालों की परीक्षाएं मार्च तक करवाने पर जोर दिया है। यही नहीं, इन कक्षाओं के विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका जांचने को लेकर भी शेड्यूल जारी कर दिया है। मूल्यांकन अप्रैल के पहले सप्ताह से करना है। शिक्षकों को विद्यार्थियों की कॉपियां जांचने के लिए 10 दिन का समय दिया है, ताकि अप्रैल में विद्यार्थियों को रिजल्ट दिया जा सके। G20 प्रतिनिधियों ने आदि वर्त घूमा। अग्रिया समुदाय की लोहे की भट्टी, भरेवा शिल्प देखी। G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक में खजुराहो आए विदेशी मेहमान शुक्रवार शाम को मध्य प्रदेश में बसने वाली 7 जनजातियों को जानने के लिए आदि वर्त पहुंचे। प्रतिनिधियों ने आदि वर्त में 2.5 घंटे बिताकर जनजातियों के पहनावे, रहन सहन और उनकी संस्कृति को जाना। इस दौरान अग्रिया समुदाय की लोहे की भट्टी देखी। इसकी खासियत, अग्रिया भट्टी में तपा लोहा कभी जंग नहीं खाता है। इसके साथ ही भरेवा शिल्प कला के बारे में जाना। इस दौरान प्रभारी अधिकारी अशोक मिश्रा, भास्कर पारखे मौजूद रहे। समर्थन मूल्य पर चना, सरसों और मसूर फसल की खरीदी के पंजीयन अब 10 मार्च तक। समर्थन मूल्य पर चना, सरसों, मसूर बेचने के लिए किसानों के पंजीयन अब 10 मार्च तक हो सकेंगे। इससे पंजीयन से छूट गए किसान पंजीयन करा सकेंगे। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स को किसानों की फसलों का रकबा दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी कृषि मंत्री कमल पटेल ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर चना, सरसों, मसूर की फसलों की खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी तय की गई थी। मीडिया से चर्चा के दौरान कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए उनकी संवेदनशील सरकार है। उन्होंने किसानों से कहा कि उन्हें तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनका एक एक दाना खरीदेगी। 1 मार्च से आधा घंटे पहले खुलेंगी बैंक, बंद होने का समय भी बदला। 1 मार्च से बैंकों के कामकाज के समय में परिवर्तन हो रहा है। अब सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक कार्य समय रहेगा। पहले यह समय सुबह 11 से शाम 5 बजे तक का था, यानी अब आधा घंटा पहले बैंक खुलेगी और उधर बंद भी आधा घंटा पहले हो जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर इलियाराजा टी ने कल बैंक अधिकारियों, विभागीय अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय बैंकर समन्वय समिति की बैठक ली, जिसमें यह निर्णय लिया गया और साथ ही स्वरोजगार संबंधित योजनाओं के लक्ष्य 11 मार्च तक पूरा करने के निर्देश भी सभी बैंकों को प्रशासन ने दिए। कर्मचारियों, शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, जल्द होगा मानदेय का भुगतान, राशि आवंटित। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों, शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। एक तरफ लोक शिक्षण संचालनालय ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए राशि आवंटित कर दी है, वहीं दूसरी तरफ नवीन संवर्ग के शिक्षकों को 7वें वेतनमान एरियर के भुगतान की अंतिम चेतावनी दी है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने अलग अलग आदेश जारी किए हैं, जिसकी लिंक नीचे अटैच की गई है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में अध्यापन के लिए नियुक्त किए गए अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। इसके लिए 3 अलग अलग आवंटन आदेश जारी किए गए हैं।
सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, छात्रों हितग्राहियों को मिलेगा लाभ, 244 ग्रामों लाखों युवाओं को भी सौगात। आगामी चुनावों से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की चयन परीक्षा में सरकारी स्कूलों के बच्चों की अलग से मेरिट लिस्ट बनाएंगे। सीएम चौहान ने कहा है कि जहां भांजियों के लिए मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी, अब अपनी बहनों के लिए लाडली बहना योजना बनाई है। योजना में 5 मार्च से आवेदन लिए जाएंगे। आवेदनों के परीक्षण के बाद 10 जून से सभी पात्र बहनों को 1000 रुपए अंतरित किए जाएंगे। योजना में प्रतिमाह हितग्राही महिला को उसके खाते में राशि अंतरित होती रहेगी। साथ ही वृद्धजन को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन राशि 600 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की जाएगी। सीएम उज्जैन जिले के महिदपुर नगर में विकास यात्रा में शामिल हुए और राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में स्वरोजगार के लिए ऋण वितरित किए। इस मौके पर सीएम ने आगे कहा कि गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना बनाकर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। पीएम किसान के पैसे से पहले पीएम मोदी ने दी खुशखबरी, सुनकर पूरे देश के लोग खुशी से झूमे। पीएम किसान सम्मान निधि को शुरू हुए 4 साल पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की अब तक 12 किश्त किसानों के खाते में आ चुकी है। 13वीं किश्त का इंतजार एक-एक दिन करके लंबा होता जा रहा है। डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में इस किश्त को कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन इस किश्त के आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों और देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा है कि 2023-24 का केंद्रीय बजट पिछले 8-9 साल की तरह एग्रीकल्चर सेक्टर पर केंद्रित है। 4792 पदों पर निकली भर्ती, मार्च से शुरू होंगे आवेदन। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने समूह 5 के तहत स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी समेत 4700 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। फिर बदलेगा मौसम, 24 घंटे में एक्टिव होगा नया सिस्टम, छाएंगे बादल, बूंदाबांदी के संकेत, तापमान में परिवर्तन। मध्य प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव आने वाला है। अगले 2-3 दिन तक दिन और रात के तापमान में ऐसा ही उतार चढ़ाव होने की संभावना है। वहीं 3 दिन बाद बादल छाने और बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद मार्च के पहले सप्ताह में तेज गर्मी शुरू होगी और दूसरे सप्ताह में लू चलने की आशा है। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक 27 फरवरी तक बादल छाए रहेंगे और कुछ जगह हल्की बारिश की संभावना है। हवाओं के रुख बदलने से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी मौसम में बदलाव दिखाई देगा। हेलमेट व सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले शासकीय अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। यातायात नियमों को लेकर ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। आज शुक्रवार को कलेक्टर ने आदेश निकाला है कि जो शासकीय सेवक 2 पहिया वाहन पर हेलमेट या 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, उन पर यातायात नियमों के उल्लंघन का जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही विभागीय स्तर पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने यातायात नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से इस आशय का आदेश सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को जारी किया है। नई शराब नीति से उमा भारती खुश, सीएम शिवराज का आज करेगी अभिनंदन। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती नई शराब नीति में बदलाव को लेकर खुश है। इसके चलते उमा भारती आज शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करेंगी। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू होने वाली 2023-24 नई शराब नीति को शिवराज कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इस नीति की जमकर तारीफ हो रही है। इस नीति को नशे को हतोत्साहित करने वाला बताया जा रहा है। इसके चलते उमा भारती सीएम शिवराज सिंह चौहान का रविंद्र भवन भोपाल में 11:30 बजे सम्मान करेंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश होगा सरकार का पहला ई बजट, किसान महिलाओं पर होगा फोकस। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होगा। करीब 1 महीने चलने वाले बजट सत्र में 1 मार्च को वित्त मंत्री मध्य प्रदेश सरकार सदन में ई बजट पेश करेंगी। चुनाव साल में 2023-24 का बजट करीब 3 लाख करोड़ का होने का अनुमान है। यह मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला डिजिटल यानी पेपरलेस बजट होगा। चुनावी साल का बजट पूरी तरह लोक लुभावन होगा। इसमें सरकार जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। मध्य प्रदेश वित्त विभाग की विधानसभा में पहला डिजिटल यानी पेपरलेस बजट पेश करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए विधायकों को आईपैड में बजट की प्रति दी जाएगी। इस बार विधायकों को छपी हुई बजट की प्रति नहीं मिलेगी। हालांकि सदन के पटल पर बजट की सिंगल प्रिंट कॉपी रखी जाएगी। वित्त विभाग की वेबसाइट पर बजट अपलोड भी हो जाएगा। पत्रकारों को पेन ड्राइव में बजट की सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी।
सरकारी स्कूल वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में अलग से बनेगी मेरिट। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में इन छात्रों को खास आरक्षण मिलेगा। यह बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके लिए हर संस्थानों में सरकारी स्कूल के बच्चों का अलग से कोटा होगा। यह आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था के तहत ही लागू होगा। सड़क व पुल के लिए मिलेंगे 7,500 करोड़ रुपए, मरम्मत कराना रहेगी प्राथमिकता। 1 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले बजट में सरकार अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता में रखेगी। लोक निर्माण विभाग को सड़क व पुलियों के लिए लगभग 7,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चुनाव को देखते सड़कों की मरम्मत और पुलों के संधारण के काम पहले कराए जाएंगे। बजट आवंटन के बाद पूरे प्रदेश में एक साथ काम में प्रारंभ करने की कार्य योजना बनाई गई है। इसके साथ ही नगरीय विकास विभाग को भी अधोसंरचना विकास के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के 4 जिलों की सिंचाई परियोजनाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश के 4 जिलों की सिंचाई परियोजनाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई जाएगी। इसके लिए मंदसौर जिले की शामगढ़, सुवासरा, गरोड एवं गांधी सागर, धार जिले की माही, टीकमगढ़ जिले की बांध सुजारा एवं राजगढ़ जिले की मोहनपुरा कुंडलिया परियोजनाओं का चयन किया गया है। जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता मदन सिंह डावर ने इसके लिए जनसंपर्क विभाग से कहा है कि विगत 20 वर्षों में सिंचाई के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों एवं सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए 2.5 से 3 मिनट अवधि की शॉर्ट फिल्म बनाई जाए। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।